हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक एजुकेशंस। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आऊँ आपके लिए पियर्सन नीट फाउंडेशन सीरीज फॉर क्लास 10। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 की बुक का रिव्यू किया था, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा है इस बुक का कंटेंट, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है अगर हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। प्राइस इस बुक की 695 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इस बुक को बाय कर सकते हो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बुक यूज़फुल नज़र आए तो आइए देख लेते हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो एनसीईआरटी करिकुलम पर ये बेस्ड है, इसीलिए आपको टोटल उतने ही चैप्टर्स मिलेंगे जितने आपको एनसीईआरटी में गिवन है। ये पहला पोर्शन है इस बुक का फिजिक्स का, जिसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर दूसरा चैप्टर इसमें आपको मिलेगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री के पोर्शन में पहला चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, थर्ड चैप्टर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिफ्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपको मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर्स में मिलेगा आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फोर्थ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ अवर इन्वायरमेंट, सिक्स्थ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको टोटल इस बुक में 16 चैप्टर्स मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम फिजिक्स के पहले चैप्टर को, जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कि इस बुक में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो और पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान जाओगे। लाइट के बारे में बताया जाएगा कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट वेव है या पार्टिकल है, लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फिर आपको ये मास्टर और टेस्ट का एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि इसमें पहला है व्हाट इज़ अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा है व्हाट इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। फिर टेक और लर्निंग का एक कॉलम मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे कुछ बेसिक टॉपिक्स मिलेंगे। फिर इंपॉर्टेंट की टर्म्स टू नो, फिर मास्टर और टेस्ट। उसके बाद आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी जो आप सेल्फ कंडक्ट कर सकते हो। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ, अपर्चर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसे आपको एनसीईआरटी में टेक्स्ट मिलता है, सेम वही टेक्स्ट आपको इसमें मिलेगा, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी टेक्स्ट में कोई बदलाव नहीं है। और एक दो टॉपिक्स आई थिंक इन्होंने ऐड किए हैं, वैसे कोई नया टॉपिक इन्होंने मेनली ऐड नहीं किया। ये रिफ्लेक्शन थोड़ा रेक्टेंगुलर ग्रास है, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फिर इसमें आपको एक्सरसाइज मिलती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर एक क्लासरूम कॉर्नर में आपको फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ये अकेडमिक के लिए यूजफुल है। फिर एक कंपटीशन कॉर्नर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ साथ मैच द कॉलम्स भी, फिर उनके आंसर कीज और उनके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस लास्ट में चैप्टर के। तो अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर को एक, जिससे हमें केमिस्ट्री के बारे में भी आइडिया लग जाए। तो ये फिफ्थ चैप्टर है फिजिक्स का, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको बताया जाएगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, जब एसिड का रिएक्शन आप मेटल्स के साथ करोगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ करोगे, बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, और बेसिसिटी और प्रोटेसिटी ऑफ एन एसिड, एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स। और फिर ये मास्टर और टेस्ट, ट्रैक और लर्निंग, बेसिस के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें थ्योरी गिवन है आपको वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि जो एनसीईआरटी में थ्योरी आपको दे रखी है वही इसमें दे रखी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपको मेरे हिसाब से डिटो वही चीज़ मिलती है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, कुछ इन्होंने नया नहीं किया है, बस हाँ इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए हैं जो जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है। तो हम देख लेते हैं बायोलॉजी के पोर्शन को। ये फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिफ्थ चैप्टर्स में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के टॉपिक से थ्योरी मिलेगी। दोस्तों बायोलॉजी का ही एक ऐसा सेक्शन है इस बुक में जो थोड़ा एडवांस्ड है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट आपको मिलता है वही इस बुक में मिलता है। बस बायोलॉजी में आपको कुछ नए टॉपिक्स मिल जाएंगे, थोड़े एडवांस टॉपिक्स क्लास 11th एंड क्लास 12th की, और थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी बायोलॉजी के सेक्शन में। कुछ आपको फिगर्स मिलेंगी, डायग्राम्स मिलेंगे, जिससे कि आप अच्छे से
समझ सकूँ। तो बायोलॉजी के हिसाब से ये बुक अगर मैं अब बताऊँ काफ़ी ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछें कि क्या ये बुक आपको लेनी चाहिए, दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना एकेडमिक अच्छे से क्लियर कर चुके हो, यानी कि एकेडमिक के जितने भी कंसेप्ट हैं क्लास 10 साइंस के वो आप अच्छे से समझ चुके हो और आपको कोई परेशानी नहीं है एकेडमिक में, तब आप ऐसी बुक्स ले सकते हो, चाहे वो नीट की हो या फिर आईआईटी फाउंडेशन एक्सप्लोरर हो या फिर कोई और कंपटीशन की बुक ही क्यों ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है कि आप अपने फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करो, यानी कि आप अपने एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपका एकेडमिक अच्छे से कवर अप है तो आप कंपटीशन की तरफ रुख कर सकते हो। बाकी इस बुक में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। बायोलॉजी में आपको थोड़ी एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनसे आप अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी कंपटीशन की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोशिश करें कि आपका एकेडमिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और एकेडमिक आप अपना एनसीईआरटी पढ़कर कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को, और 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, उनको एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते उनके, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एस्टर्न पब्लिकेशन या फिर एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सेपरेट, वो बुक्स लें, उनसे वो अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। वो उनसे ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एकेडमिक एग्जाम्स में। बाकी आपके एकेडमिक पे बहुत अच्छी कमांड है, तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं, चाहे ये नीट फाउंडेशन सीरीज़ हो या फिर आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ हो, कोई सी भी हो, आप कॉम्पिटिटिव बुक्स ले सकते हो क्लास 10 साइंस के लिए। तो मेरे हिसाब से बुक ऐसा इसमें कुछ नया नहीं है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस किए हैं बायोलॉजी के सेक्शन में। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी की कॉपी मिलते हैं, क्वेश्चंस का लेवल आपको थोड़ा अलग मिलेगा एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें, वो भी एकेडमिक के लिए, तब आप कंपटीशन की तरफ रुख करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फिर जानने में मदद मिली हो इस बुक के बारे में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस बुक का अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ क्रिएट कर दी है 60-70 पेजेस की इस बुक की, जिससे कि आप खुद से तय कर सको कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं। बाकी मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप इस बुक को अभी ना लें, आप जब लें जब आप अपने एकेडमिक के सभी कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस और ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।